रुकिए, इस वीडियो को देखने से पहले एक बात जान लीजिए। इसमें आपको एक भी तस्वीर नहीं दिखेगी और यह हमने जानबूझकर किया है, क्योंकि गरुड़ पुराण का रहस्य आंखों का नहीं, आत्मा का विषय है। हम चाहते हैं कि आप इसे देखें नहीं, बल्कि महसूस करें। आपका मन जो तस्वीर बनाएगा वो दुनिया का कोई भी कलाकार नहीं बना सकता। क्या आप जानते हैं कि आप रोजाना पूजा पाठ और अच्छे कर्म करने के बावजूद अनजाने में वो 3 महापाप कर सकते हैं जो आपके लिए सीधे नरक के द्वार खोल देते हैं? आपको लग सकता है कि आप एक पुण्यात्मा हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णित यह रहस्य इतना गूढ़ और भयानक है कि इसे जानने के बाद आप अपने हर कर्म को 1000 बार सोचकर करेंगे। ये वो जानकारी है जो बड़े बड़े ज्ञानी भी आम लोगों को बताने से हिचकिचाते हैं, लेकिन आज आत्म रहस्य पर से यह पर्दा उठने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ डालने की गलती की तो आप जीवन भर इस अज्ञान में रहेंगे कि आपकी कौन सी छोटी छोटी आदतें आपको भयानक नरक की यातनाओं की ओर धकेल रही हैं। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसे अपने तक ही सीमित रखते हैं। हम सभी को लगता है कि हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या आपकी वाणी, आपके विचार और आपके कर्म पूरी तरह से शुद्ध हैं? यह सवाल आज आपको अपने आप से पूछना ही होगा, क्योंकि यह कर्मों के फल का सफर हम सभी को एक दिन करना है। फिर चाहे वो राजा हो या रंक, कोई भी इस अंतिम न्याय से बच नहीं सकता। आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग कुछ कामों को करने से रोकते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उन साधारण सी बातों के पीछे कितना गहरा और भयानक रहस्य छिपा हो सकता है? शास्त्रों में हजारों पापों का वर्णन है, लेकिन गरुड़ पुराण विशेष रूप से उन 3 महापापों पर प्रकाश डालता है जिन्हें अक्षम्य माना गया है, जिनकी सजा सीधे मृत्यु के देवता यमराज स्वयं निर्धारित करते हैं। ये पाप किसी की हत्या करने या चोरी करने जैसे बड़े अपराधों से भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा को अंदर से मैला कर देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से पहला पाप इतना सामान्य है कि हम में से 99% लोग उसे लगभग हर दिन करते हैं, बिना यह जाने कि इसका परिणाम कितना कष्टदायी हो सकता है। तो चलिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और अपनी आत्मा के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब हम उस यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको आपके ही कर्मों का आईना दिखाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे उस पहले और सबसे सामान्य महापाप के बारे में, जिसे हम सब एक छोटी सी भूल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या है वो पहला महापाप जो इतना साधारण होकर भी इतना विनाशकारी है? ये पाप हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि हमारी जबान से पैदा होता है। ये पाप है निंदा का पाप। लेकिन रुकिए, ये किसी व्यक्ति की साधारण चुगली या बुराई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। यह है ईश्वर, धर्म, वेदों, पुराणों, तीर्थ स्थलों और सच्चे गुरुओं की निंदा करने का महापाप। आप भी कभी कभी हंसी मजाक में या अज्ञानतावश कह देते होंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में इन रीति रिवाजों का क्या काम, या किसी धार्मिक परंपरा पर सवाल उठा देते होंगे बिना उसके पीछे का विज्ञान और रहस्य जाने। हम इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी या तार्किक सोच का नाम देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यह सीधे सीधे उस परम शक्ति का अपमान है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। हर बार जब आप किसी वेद मंत्र का उपहास करते हैं, किसी ग्रंथ को झूठा कहते हैं या बिना जाने किसी सच्चे संत को ढोंगी कह देते हैं, तो आप अनजाने में अपने नरक की यात्रा का पहला अध्याय लिख रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साधारण से लगने वाले पाप की सजा क्या है? ये जानकर आपके रोंगटे खड़ीडीढ़े हो जाएंगे कि कैसे आपकी जबान से निकला एक एक अपमानजनक शब्द यमलोक में आपके लिए आग की नदियां और खौलते हुए तेल के गड्ढा तैयार कर रहा है। यमराज के दूत उन शब्दों को बहुत ध्यान से गिनते हैं और हर शब्द के बदले में एक ऐसी यातना देते हैं जिसकी कल्पना मात्र से भी इंसानी रूह कांप उठती है। उस व्यक्ति की जीभ को यमदूत गर्म लोहे की धधकती हुई संडासियों से पकड़ डाकर बाहर खींच लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यातना संदंश नामक नरक में दी जाती है, जो विशेष रूप से वाणी द्वारा किए गए पापों के लिए ही बना है। यमदूत उस जीभ को तब तक खींचते रहते हैं जब तक वह जड़ से उखड़ कर उनके हाथ में ना आ जाए। आत्मा असहनीय पीदहा से चीखती है, छटपटाती है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। सोचिए, आपने तो धरती पर बस एक छोटा सा मजाक किया था,
एक पल के लिए अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया था, लेकिन उसकी साह आपकी आत्मा को लाखों वर्षों तक भुगतनी पड़ती है। हर बार जब जीभ को उखाड़ा जाता है तो पीड़ा ठीक वैसी ही ताजी होती है जैसी पहली बार हुई थी। यह चक्र चलता रहता है और यह सजा उसे हर पल याद दिलाती है कि जिस वाणी का उपयोग उसे परमात्मा का गुणगान और सत्य बोलने के लिए करना था, उसका उपयोग उसने उनके अपमान और निंदा के लिए किया। यमलोक का न्याय कभी अधूरा नहीं होता, वह हर अंग को उसके कर्म का सटीक फल देता है। जबान के बाद यमदूत उस आत्मा के मस्तिष्क की ओर बढ़ते हैं और वहां जो होता है वह कल्पना से भी परे है। यमलोक का न्याय अधूरा नहीं होता। जबान के बाद यमदूत उस पापी आत्मा के सिर को लोहे के शिकंजों में कस देते हैं। उसकी खोपद्दी में तपते हुए नुकीले औजारों से छेद किए जाते हैं और उन छेदों से हजारों विषैले बिच्छू और कीधे मकोधे अंदर छोड़ दिए जाते हैं। वो जीव उस मस्तिष्क को धीरे धीरे अंदर से खाने लगते हैं, उसी मस्तिष्क को जिसने ईश्वर, धर्म और गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक विचार उत्पन्न किए थे। आत्मा को अपने ही बुरे विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो अब उसकी अपनी दर्दनाक चीखों में बदल चुकी है। उसे धरती पर बिताया हर वो पल याद आता है जब उसने अहंकार में आकर धर्म का उपहास किया था, और हर एक याद के साथ उसकी पीड़ा करोड़ों गुना बढ़ जाती है। इसके बाद उन कानों की बारी आती है जिन्होंने इस निंदा को बड्ढे चाव से सुना था और आनंद लिया था। यमदूत पिघले हुए शीशे और रांगे का खौलता हुआ लावा उन कानों में तब तक डालते हैं जब तक वह पूरे सिर को जलाता हुआ आर पार न हो जाए। ये वो गहराइयां हैं जिनके बारे में शास्त्रों में लिखा तो है, पर कोई इन पर बात करने का साहस नहीं करता। अगली बार जब आप किसी महफिल में बैठकर किसी धार्मिक मान्यता का उपहास सुने तो याद रखिएगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार सिर्फ बोलने वाला ही नहीं बल्कि सुनकर आनंद लेने वाला भी उस पाप का बराबर भागीदार होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आत्मा तो अजर अमर है, उसे तो नष्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या ये यातनाएं कभी समाप्त होती हैं? इसका जवाब और भी ज्यादा डरावना है। जवाब है नहीं। नरक की ये भयानक यातनाएं लाखों वर्षों तक भोगने के बाद भी उस आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिलती। जब उसके उस नरक की अवधि समाप्त होती है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा फिर से खोला जाता है। उसे वापस धरती पर जीवन बिताने के लिए भेज तो दिया जाता है, लेकिन एक दंड के साथ, एक अधूरे रूप में। ऐसे निंदक प्राणी को अगला जन्म अक्सर ऐसी योनि में मिलता है जहां वाणी ही ना हो। वह कीधे मकोधे या गूंगे पशु के रूप में जन्म लेता है ताकि वह फिर कभी अपनी जबान का दुरुपयोग करके पाप का भागी न बन सके। और अगर भाग्य से उसे मनुष्य जन्म मिल भी गया तो वह जन्म से ही गूंगा, बहरा या हकलाने वाला पैदा होता है। वह पूरी जिंदगी अपनी एक छोटी सी बात को कहने के लिए तरसता है, लेकिन समाज उसका भी उपहास करता है। यह उसके कर्मों का ही चक्र है जो उसका पीछा धरती पर भी नहीं छोड़ता। सोचिए, एक जन्म में जबान से किया गया अहंकार अगले पूरे जन्म की खामोशी की सजा बन जाता है। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो इस ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है और एक दिन हमें उसका हिसाब ब्याज समेत चुकाना ही होगा। यह तो उस पहले महापाप की सजा थी, लेकिन रुकिए, दूसरा महापाप इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। यह वो पाप है जिसे इंसान पूरी तरह जानते बूझते हुए करता है, और इसकी सजा पहले पाप से भी 1000 गुना ज्यादा भयानक है। तो आखिर कौन सा है वो दूसरा महापाप जिसे इंसान जानते बूझते हुए करता है और जिसकी सजा पहले पाप से भी ज्यादा भयानक है? गरुड़ पुराण के अनुसार यह दूसरा महापाप है विश्वासघात और छल कपट, यानी किसी के विश्वास को जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए तोड़ डियच देना। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के उस क्षण को याद कीजिए जब किसी ऐसे इंसान ने आपको धोखा दिया था जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे। आपके दिल पर क्या गुजरी थी? वो जो अंदर तक आत्मा को भेद देने वाली पीड़ा होती है, विश्वास के कांच की तरह टूटने की जो आवाज होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आप किसी के भरोसे को तोड़ते हैं तो आप सिर्फ उस इंसान का ही नहीं बल्कि उस परमात्मा का भी अपमान करते हैं जो हर पवित्र रिश्ते की नींव में विश्वास बनकर बसता है। यह पाप समाज और मानवता को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है, और यह सिर्फ बढ़े धोखों तक सीमित नहीं है। किसी की अमानत रखी हुई चीज को हड़प लेना, व्यापार में झूठ बोलकर ग्राहक को ठगना, किसी को शादी का झूठा वादा करके उसका इस्तेमाल करना,
या फिर किसी दोस्त के बताए हुए रहस्य को दूसरों के सामने खोलकर उसके सम्मान से खेलना। ये सब उसी एक महापाप की अलग अलग शाखाएं हैं। हम सोचते हैं कि हमारा छोटा सा झूठ या छोटा सा धोखा किसी को कहां पता चलेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चित्रगुप्त की पुस्तक में हर एक छल दर्ज हो रहा है। और जब ऐसी आत्मा शरीर त्याग कर यमलोक पहुंचती है तो उसके साथ जो होता है वो सबसे ज्यादा डरावना है। यमराज की वो रहस्यमयी मुस्कान उस आत्मा को यह बताती है कि उसके लिए कोई साधारण यातना नहीं, बल्कि एक विशेष सज्जा तैयार की गई है जो उसके छल कपट के बिल्कुल बराबर होगी। धर्मराज के एक इशारे पर उस आत्मा के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट होता है। उस आईने में उसे वो सभी लोग एक एक करके दिखाई देते हैं जिन्हें उसने जीवन में धोखा दिया था। लेकिन रुकिए, वो लोग दुखी या बर्बाद नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खुश और सफल दिखाई देते हैं। उसे दिखाया जाता है कि कैसे उसके दिए हुए धोखे ने उन लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि वो जीवन में और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गए। जिस दोस्त को उसने व्यापार में ठगा था वो अब उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है। जिस स्त्री को उसने झूठे प्रेम में फंसाया था उसे एक सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिल गया है। ये दृश्य देखकर उस पापी आत्मा का घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाता है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि उसका किया हुआ पाप पूरी तरह से व्यर्थ गया। उसने जिन्हें बर्बाद करना चाहा वो असल में आबाद हो गए। यह मानसिक पीड़ा, ये पश्चाताप की आग किसी भी खौलते हुए तेल के कद्दाह से करोड़ों गुना ज्यादा कष्टदायी होती है। अगर आप इस ज्ञान की गहराई को समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें अवश्य बताएं। और जब आत्मा इस मानसिक पीड़ा में जलकर पूरी तरह टूट जाती है तब शुरू होती है असली शारीरिक यातना। यमदूत उसे घसीट कर एक ऐसे भयानक नरक की ओर ले जाते हैं जिसका नाम रौरव है। रौरव नरक शास्त्रों के अनुसार यह कोई आग या खौलते तेल का नरक नहीं है, बल्कि यह जीवित प्राणियों का नरक है जो इसे और भी ज्यादा भयानक बना देता है। जैसे ही उस धोखेबाज आत्मा को वहां फेंका जाता है उस पर हजारों रुरु नाम के सर्प जैसे विषैले और मांसभक्षी जीव हमला कर देते हैं। लेकिन रुकिए, इन जीवों की सबसे डरावनी बात इनका जर नहीं है, सबसे डरावनी बात है इनका चेहरा। गरुड़ पुराण के अनुसार इन रुरु जीवों का चेहरा हूबहू उन लोगों जैसा होता है जिन्हें उस पापी आत्मा ने धरती पर अपने जीवन काल में धोखा दिया था। आपका अपना मित्र, आपका अपना सगा संबंधी जिस पर आपने दया नहीं की थी, अब एक खूंखार रुरु के रूप में आपके सामने खड़े बैठा होता है और उसकी आंखों में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही होती है। ये जीव उस आत्मा के मांस को अपने नुकीले दांतों से नोच नोच कर खाते हैं। हर बार काटने पर वो मानो उसे याद दिलाते हैं कि याद है, तुमने मेरे विश्वास को ठीक इसी तरह नोचा था। आत्मा चीखती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। जब उसका शरीर पूरी तरह खत्म हो जाता है तो माया से उसे तुरंत नया शरीर मिल जाता है और यह दर्दनाक चक्र युगों युगों तक बिना रुके चलता रहता है। सोचिए, किसी का हक मारने के लिए बोला गया एक छोटा सा झूठ आपकी आत्मा को इस अनंत पीढ़ा में धकेल सकता है। लेकिन इस नरक की सबसे भयानक बात अभी बाकी है। उस नरक के बीचों बीच कोई दैत्य या आग का दरिया नहीं, बल्कि एक विशाल, शांत और स्थिर कर्म दर्पण रखा होता है। रुरु जीव उस पापी आत्मा को घसीटकर उसी दर्पण के सामने फेंक देते हैं और दूर हट जाते हैं। उस दर्पण में देखते ही आत्मा के साथ वो होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे उन सभी लोगों की आत्मिक पीड़ा, उनका हर एक आंसू, उनकी हर एक सिसकी और उनके टूटे हुए दिल का हर एक टुकड़ा, सब कुछ एक ही पल में अपनी आत्मा के भीतर महसूस होने लगता है। जिन जिन को उसने अपने जीवन में धोखा दिया था उन सब का एसेम्मेलेड दुहक एक सुनामी की तरह उसकी चेतना पर प्रहार करता है। यह दर्द इतना भयानक होता है कि इसके आगे रौरव नरक की शारीरिक यातनाएं भी खिलौना लगने लगती हैं। इस असहनीय मानसिक पीड़ा को युगों तक भोगने के बाद जब उस आत्मा को धरती पर वापस भेजा जाता है तो उसे एक ऐसे जीवन में जन्म मिलता है जहां हर कदम पर उसे धोखा मिलता है। माता पिता, मित्र, जीवन साथी, संतान, वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि उसका अपना ही कर्म उसके विश्वास के खिलाफ खड़ा होता है। वो हर पल उसी विश्वासघात की आग में जलता है जो कभी उसने दूसरों को दी थी। लेकिन रुकिए,
यह सजा तो उस पाप की थी जो रिश्तों को तोड़ता है। इन दोनों पापों से भी ऊपर एक तीसरा और अंतिम महापाप है, एक ऐसा पाप जिसे करने वाले को स्वयं भगवान विष्णु भी कभी क्षमा नहीं करते। तो आखिर क्या है वो तीसरा, अंतिम और सबसे भयानक महापाप, जिसे करने वाले के लिए स्वर्ग के ही नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की क्षमा के भी सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यह पाप है किसी निरीह यानी असहाय, निर्दोष और शरणागत प्राणी को सताना। यह पाप सिर्फ किसी की हत्या करने जितना सीमित नहीं है। यह पाप है अपनी शक्ति, अपने पद या अपने धन का दुरुपयोग करके किसी ऐसे प्राणी को कष्ट देना जो अपना बचाव करने में असमर्थ है, किसी बेजुबान जानवर को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कष्ट देना, किसी गरीब और लाचार व्यक्ति को उसकी गरीबी के लिए सबके सामने जलील करना, अपने घर में काम करने वाले सेवक पर अपनी जिंदगी की झुंझलाहट निकालना, या फिर अपने ही घर के उन बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझना और उन्हें असहाय महसूस कराना जिन्होंने उंगली पकड़ कर आपको चलना सिखाया था। यह सब उसी एक महापाप के अलग अलग रूप हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई शक्तिशाली किसी शक्तिशाली से लड़ता है तो उसे युद्ध कहते हैं, लेकिन जब कोई शक्तिशाली किसी निर्बल पर अत्याचार करता है तो उसे अधर्म की पराकाष्ठा कहते हैं। और यही वो अधर्म है जिसे देखकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का शांत हृदय भी क्रोध से भर जाता है, क्योंकि उन निर्बलों की रक्षा का भार स्वयं उन्हीं के कंधों पर होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस महापाप का दंड मृत्यु के बाद शुरू नहीं होता। इसका हिसाब इसी जीवन से शुरू हो जाता है। जब ऐसे महापापी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो यमराज के सबसे विकराल और निर्दयी दूत उसके प्राण हरने के लिए आते हैं। वो उस पापी की आत्मा को साधारण तरीके से नहीं निकालते। वे अपने लोहे के गर्म औजारों और कांटों से भरे पाश फंदे से पहले आत्मा को शरीर के अंदर ही बुरी तरह से बेधते हैं। वह मरता हुआ व्यक्ति उस असहनीय पीड़ा को अंदर ही अंदर महसूस तो करता है, लेकिन चीख कर किसी को बता नहीं पाता। उसकी आत्मा शरीर के हर कोने में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे हर अंग से, हर नस से, मांस और हड्डियों को चीरते हुए बाहर खींचते हैं। जब तक आत्मा शरीर से पूरी तरह बाहर आती है तब तक वह अपने हिंसक जन्मों की पीड़ा से हजारों टुकड़ों में बंट चुकी होती है। और यह तो बस शुरुआत थी। यमलोक तक का 86,000 योजन का रास्ता, जो अन्य पापियों के लिए सिर्फ कष्टदायी होता है, इस आत्मा के लिए साक्षात जीता जागता नरक बन जाता है। रास्ते में उसे वही बेजुबान जानवर और वही असहाय लोग जिन्हें उसने कभी अपनी शक्ति के नशे में सताया था, अब भयानक और विशाल रूप धरकर मिलते हैं। वो उस आत्मा को नोचते हैं, काटते हैं और जलती हुई रेत पर घसीटते हैं। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे के प्रति और अधिक दयालु बने, तो इस वीडियो को अपने किसी एक प्रियजन के साथ साझा जरूर करें। लेकिन यह सब तो बस रास्ते की सजा थी। असली हॉरर तो तब शुरू होता है जब वह आत्मा यमलोक पहुंचती है। कुंभीपाक, यह वो नरक है जिसका नाम लेने से भी देवता कांपते हैं। यहां पहुंचने वाली आत्मा का कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि उसका पाप अक्षम्य की श्रेणी में आता है। उसे सीधे सजा दी जाती है। वहां तेल, रांगे और पिघले हुए लोहे के विशालकाय कड्डाह हैं, जो युगों युगों से एक समान तापमान पर उबल रहे हैं। यमदूत उस पापी आत्मा को बिना किसी दया के उसी खौलते हुए तेल के कड्डाह में फेंक देते हैं। एक पल में आत्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना बनी रहती है और उसे तुरंत एक नया शरीर दे दिया जाता है, जिसे फिर से उसी कड्डाह में फेंक दिया जाता है। यह भयानक चक्र कल्पों तक, यानी अरबों खरबों वर्षों तक बिना रुके चलता रहता है। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? उन कड्डाहों के नीचे आग झोंकने का काम कोई और नहीं बल्कि उन्हीं असहाय प्राणियों की आत्माएं कर रही होती हैं, जिन्हें उस व्यक्ति ने धरती पर अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर सताया था। यहां आकर कर्म का चक्र पूरा होता है। यह वर्णन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। यह याद दिलाने के लिए है कि करुणा और दया ही मानवता का मूल धर्म है। लेकिन यह सब सुनकर मन में डर और निराशा आना स्वाभाविक है। पर रुकिए, हमारे शास्त्र सिर्फ डर नहीं दिखाते, वो रास्ता भी दिखाते हैं। क्या इन पापों से बचने का कोई उपाय है? चलिए जानते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि अनजाने में हुए पापों का कोई समाधान नहीं? क्या नरक की इन भयानक यातनाओं से बचने का कोई मार्ग नहीं? इसका उत्तर है
हाँ, मार्ग अवश्य है। हमारे महान सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी सुंदरता है कि यह सिर्फ डर नहीं दिखाता, बल्कि उस डर से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाता है। जब तक आपके शरीर में एक भी सांस चल रही है, तब तक प्रायश्चित का दरवाजा आपके लिए खुला है। नरक की बड्ढी से बड्ढी आग को भी बुझाने की शक्ति सच्चे पश्चाताप के केवल 2 आंसुओं में होती है। इन महापापों के चक्र से बचने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सच्चा हृदय परिवर्तन। यह गहराई से स्वीकार करना कि आपने जो किया वह अधर्म था और भविष्य में किसी भी परिस्थिति में उसे कभी न दोहराने का दृढ़ संकल्प लेना। दूसरा उपाय है सेवा। जिन हाथों ने पाप किया है, उन्हीं हाथों से पुण्य कमाइए। किसी निर्बल असहाय व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से ऐसी सहायता कीजिए कि उसे भी लगे कि भगवान आज स्वयं धरती पर उतर आए हैं। भूखे को अन्न और प्यासे को जल पिलाइए। बेजुबान जानवरों की सेवा और रक्षा कीजिए। आपके ये छोटे छोटे कर्म आपके बड्ढे बड्ढे पापों को काटने की शक्ति रखते हैं। और तीसरा सबसे शक्तिशाली उपाय है ईश्वर की शरणागति। गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान, तीर्थ यात्रा और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु के नाम एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप, यह आपकी आत्मा पर लगे हर पाप के मैल को धोने का सामर्थ्य रखता है। अब आप वो रहस्य जानते हैं जो 99% लोग नहीं जानते। अगर इस ज्ञान ने आपकी आत्मा को छुआ है और आपको लगता है कि यह बातें हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने इस ज्ञान को अपने भीतर उतारा है। इस ज्ञान के दीपक को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके औरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाइए। और ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल पुराण ग्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह तो बात हुई नरक से बचने की, पर उन पुण्यात्माओं का क्या होता है जो जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं? स्वर्ग कैसा होता है? ये जानने के लिए हमारी अगली प्रस्तुति का इंतजार करें।